क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया में आप आज जी रहे हैं, जहां चारों तरफ शहर हैं, ऊंची इमारतें हैं, सड़कें हैं, बिजली है, इंटरनेट है, इस सब की शुरुआत आखिर कहां से हुई? वो पहला पल कौन सा था जब इंसान ने जंगलों में भटकने वाली जिंदगी को छोड़कर एक जगह बसने का फैसला किया? और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया का पहला शहर आखिर बना कैसे? क्या ये सब अचानक हुआ या इसके पीछे कोई ऐसी गहरी कहानी छिपी है जो हमें आज तक पूरी तरह समझ नहीं आई? सोचिए, अगर हम समय में हजारों साल पीछे जाएं, तो हमें ना कोई शहर मिलेगा, ना कोई गांव, ना कोई घर, सिर्फ बंजर जमीन, घने जंगल और इधर-उधर भटकते इंसान। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसान को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी उसी बदलाव की है, उस पहली चिंगारी की जिसने मानव सभ्यता की नींव रखी। लगभग 12,000 साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। ये वो समय था जब इंसान अभी भी शिकारी और संग्राहक था। वो छोटे छोटे समूहों में रहता था और भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। उसके पास ना कोई स्थायी घर था और ना ही भविष्य की कोई गारंटी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, भूख, मौसम और जंगली जानवरों का खतरा। लेकिन फिर प्रकृति ने करवट ली। आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था, बर्फ पिघल रही थी और धरती का मौसम धीरे धीरे स्थिर और गर्म होने लगा था। ये बदलाव बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था, क्योंकि अब पहली बार धरती पर ऐसे इलाके बनने लगे जहां पौधे लगातार रुक सकते थे। यहीं से शुरू होती है मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति, खेती की खोज। शुरुआत में ये एक दुर्घटना रही होगी। किसी ने अनजाने में बीज गिरा दिए होंगे और कुछ समय बाद देखा होगा कि वहीं से नए पौधे उगाए हैं। ये एक साधारण सा अवलोकन था, लेकिन इसके अंदर छिपा था एक असाधारण रहस्य। अगर बीज को सही जगह और सही समय पर बोया जाए तो इंसान अपना भोजन खुद उगा सकता है। ये विचार इतना शक्तिशाली था कि इसने इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। अब उसे भोजन के लिए भटकने की जरूरत नहीं थी, वो एक जगह रुक सकता था। यहीं से शुरू हुआ स्थायित्व। इंसान ने पहली बार जमीन के एक टुकड़े को अपना घर बनाना शुरू किया। धीरे धीरे छोटे छोटे झोपड़े बने, फिर समूह बने और फिर जन्म हुआ पहले गांवों का। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गांव से शहर बनने तक का सफर इतना आसान नहीं था। इसके पीछे छिपा था एक पूरा सिस्टम, एक जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचा, जिसे बनने में हजारों साल लगे। इतिहासकार मानते हैं कि दुनिया के पहले शहरों में से एक था जेरिको। ये आज के फिलिस्तीन क्षेत्र में स्थित था और इसके अवशेष लगभग 9,000 ईसा पूर्व के हैं। जेरिको कोई साधारण बस्ती नहीं थी। यहाँ पत्थर की दीवारें थीं, सुरक्षा के लिए विशाल टावर थे और एक संगठित समाज के संकेत भी मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि जब इंसान अभी अभी बसना सीख रहा था, तो उसने इतनी उन्नत संरचनाएं कैसे बना ली? यहीं से शुरू होती है डीप इन्वेस्टिगेशन। पुरातत्वविदों के अनुसार जेरिको में रहने वाले लोग केवल किसान नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक व्यवस्थित समाज बना लिया था। यहाँ श्रम का विभाजन था। कुछ लोग खेती करते थे, कुछ निर्माण कार्य करते थे और कुछ सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते थे। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि एक शुरुआती शहर था। लेकिन जेरिको अकेला नहीं था। तुर्की में स्थित चटल हुयुक नाम का स्थल भी इसी तरह का एक प्राचीन शहर माना जाता है, जो लगभग 7,500 ईसा पूर्व का है। यहाँ की सबसे खास बात ये थी कि घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोग छत के रास्ते अंदर बाहर आते जाते थे। सड़कों का कोई स्पष्ट सिस्टम नहीं था। ये डिजाइन अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक कारण था, सुरक्षा। जब बाहरी खतरे ज्यादा होते थे तो लोग इस तरह की संरचनाएं बनाते थे ताकि दुश्मनों के लिए अंदर घुसना मुश्किल हो। अब बात करते हैं सभ्यता की असली शुरुआत की। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि सभ्यता की शुरुआत फर्टाइल क्रेसेंट नामक क्षेत्र से हुई। ये क्षेत्र आज के इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। यहीं पर टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां बहती थीं। इन नदियों के किनारे की जमीन बहुत उपजाऊ थी और यही कारण था कि यहाँ खेती तेजी से विकसित हुई। यहीं पर जन्म हुआ दुनिया की पहली महान सभ्यता, मेसोपोटामिया का। मेसोपोटामिया में लगभग 3500 ईसा पूर्व के आसपास दुनिया के पहले बड़े शहर उभरने लगे, जैसे उर, उरूक और बेबीलोन। उरूक को अक्सर दुनिया का पहला सच्चा शहर माना जाता है।
यहाँ हजारों लोग रहते थे, यहाँ प्रशासन था, कानून थे और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ लेखन प्रणाली की शुरुआत हुई। अब सवाल उठता है, लेखन की जरूरत क्यों पड़ी? जब समाज छोटा होता है तो लोग याददाश्त के सहारे काम चला लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे शहर बड़े होते गए, व्यापार बढ़ा, संपत्ति बढ़ी, तो रिकॉर्ड रखना जरूरी हो गया। यहीं से जन्म हुआ क्यूनिफॉर्म लेखन प्रणाली का। ये मानव इतिहास का एक और बड़ा मोड़ था। अब इंसान सिर्फ जी नहीं रहा था, वो अपनी कहानी लिख भी रहा था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या सभ्यता की शुरुआत सिर्फ एक ही जगह हुई थी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सभ्यता अलग अलग जगहों पर स्वतंत्र रूप से विकसित हुई, जैसे चीन में, भारत में, सिंधु घाटी और अमेरिका में। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि शायद ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह फैला। यहाँ एक छोटी सी कॉन्स्पिरेसी थियरी भी है। कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं इतनी उन्नत थीं कि उनके पास ऐसी तकनीक थी जो हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, जैसे पिरामिड, विशाल संरचनाएं आदि। लेकिन इसके खिलाफ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब मानव बुद्धि, श्रम और समय का परिणाम था, कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपी है। अब अगर हम इस पूरी कहानी को समझें तो हमें पता चलता है कि शहर अचानक नहीं बने थे। ये एक धीमी प्रक्रिया थी। खेती, स्थायी बस्तियां, गांव, सामाजिक ढांचा, शहर और सभ्यता, हर कदम पिछले कदम पर आधारित था। और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे सबसे बड़ा कारण था भोजन की स्थिरता। जब इंसान को भोजन की चिंता कम हुई, तब उसने सोचना शुरू किया। सोच से जन्म हुआ कला, विज्ञान, धर्म और समाज। यही असली सभ्यता थी। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं, जहां शहरों की भीड़ है, तकनीक है, आधुनिक जीवन है, उसकी जड़ें उसी पहले शहर में छिपी हैं। वो पहला शहर जो मिट्टी और पत्थरों से बना था, लेकिन जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब सवाल आपसे है, अगर आपको एक पल के लिए मौका मिले तो क्या आप उस पहले शहर में जाकर देखना चाहेंगे कि इंसान की जिंदगी तब कैसी थी? और आपके अनुसार मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज क्या थी जिसने सभ्यता को जन्म दिया? अपना जवाब जरूर बताइए, क्योंकि शायद अगली सबसे बड़ी कहानी वहीं से शुरू होगी।